हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इफ टू बॉटल्स ए एंड बी कंटेन 1 m एंड द 1 m, ये m क्या मतलब है बच्चों? मोलर, एंड ये क्या है? मोलर। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, क्या है? एक्वस सॉल्यूशन डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर लीटर दे रखी है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए एंड बी? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा किसके रिगार्डिंग बच्चों? ए एंड बी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि A इज मोर कंसंट्रेटेड देन B, B इज मोर कंसंट्रेटेड देन A, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ B। इस तरीके से इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द कंसंट्रेशन। तो ऐसे हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि भाई एक तो A बॉटल है और एक आपके पास क्या है? B बॉटल है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई भाई A एंड ये हो गई B बॉटल। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको क्या दे रखी है? 1 m दे रखी है, और इसकी क्या दे रखी है? इसकी भी 1 m। बट दोनों डिफरेंट है, ये मोलर है, ये मोलर है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब होता है 1 मोल पर लीटर, एंड इसका मतलब होता है 1 मोल पर केजी। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो अब इसको पकड़ के चलते हैं, 1 मोल पर लीटर का। तो बोतल ए में 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसकी कंसेंट्रेशन अगर हम किसकी फॉर्म में निकाल लें? मोलैलिटी की फॉर्म में निकाल लें। किसकी फॉर्म में बच्चों? मोलैलिटी की फॉर्म में निकाल लें, तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों को कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप देखो तो 1 मोल पर लीटर है। अब ये क्या होता है बच्चों? तो मोलैरिटी बराबर होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इस तरीके से होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आपके पास कितने हैं बच्चों? 1 है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना है आपके पास? वो है हमारे पास बच्चों 1 लीटर, है ना? क्या दे रखा है? 1 मोल पर लीटर दे रखा है, तो इसका मतलब 1 लीटर क्या हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो अब कैसे करोगे? तो अब कैसे करना है बच्चों? तो ध्यान से सोचेंगे इस चीज को कि भाई यहाँ पे हमें दे क्या रखा है। डेंसिटी गिवन है आपके पास सॉल्यूशन की, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। तो 1 दे रखी है डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना है? 1000। तो कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल कर आ गया? 1000 ग्राम। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूट की, मतलब क्या है हमारे पास? मोलर मास ऑफ H2SO4 अगर हम देखें सबसे पहले क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों? दो तो हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 प्लस में 1, एंड सल्फर का 32, एंड ऑक्सीजन का 4 मल्टीप्लाई में 16। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितने मोल है? 1 मोल है। तो मास ऑफ H2SO4 की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। तो ये तो आपका सॉल्यूट है, एंड ये सॉल्यूशन का मास है। सॉल्वेंट का मास निकाल लो भाई। तो सॉल्वेंट का मास अगर आप निकालोगे तो सॉल्वेंट का मास निकल कर आ जाएगा कितना बच्चों? तो वो आ जाएगा 1000 में से 1998 को माइनस कर दो, तो ये आ गया 1902 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से इजीली मोलैलिटी निकल जाएगी। कैसे? तो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 0.902। तो मोलैलिटी आएगी बच्चों 1 से तो ग्रेटर आएगी, तो 1.1086 समथिंग यहाँ पे मोलैरिटी निकल कर आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक मोलर सॉल्यूशन का मतलब कितना हो गया? सीधा सीधा अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.108। ठीक है बच्चों, मोलल ये हो गया, और यहाँ पे क्या है? 1 मोलल है। तो कौन सी किस में कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी बच्चों? ए इज मोर कंसेंट्रेटेड देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? ए इज मोर कंसेंट्रेटेड देन बी, बिल्कुल सही है। बी इज मोर कंसेंट्रेटेड देन ए, गलत। कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, गलत है बच्चों। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द कंसेंट्रेशन, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इजीली हमारे कंपैरिजन हो गया है बच्चों, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 1। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।